नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बड़ा एक्शन मूड पर नजर आ रहे। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार प्रदेश के स्कूलों और शिक्षा विभाग से जुड़े संस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर कमी पाए जाने वाले लापरवाही बरतने के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे। जी हां साथियों, बता दें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी के दौरे पर जाते समय अचानक बिना सूचना के डाइट भवन पहुंच गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अचानक देखकर मौके पर उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारी चौंक गए। इस दौरान मंत्री ने डाइट के कार्यवाहक प्रिंसिपल भवानी चौबरदार के साथ भवन परिसर का निरीक्षण किया। टॉयलेट को गंदा देख शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नाराजगी जाहिर की और संस्था का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उसके बाद वे एक कक्ष में गए, वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारी से जानकारी ली है। साथियों, प्रशासनिक अधिकारी उमेश जोशी को कक्ष में न पाकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी पूरी वजह पूछी, जहां उन्होंने बताया गया कि बिना सूचना के और बिना समक्ष अधिकारी के अनुमति के वह अनुपस्थित था। इस मंत्री ने नाराजगी प्रकट करते हुए तुरंत उपस्थिति रजिस्टर में उनकी एब्सेंट लगाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब पूरे विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा, फिर भी आदेशों की अवहेलना हो रही है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आपको बता दें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डाइट भवन में चल रही जिले के प्रधान अध्यापकों से सेमिनार में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का परिचय लिया। प्रशिक्षणार्थियों के सवाल पूछा कि आदर्श प्रधानाध्यापक कैसा होता है। इस पर प्रधानाध्यापकों ने अपने अपने उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, आदर्श प्रधानाध्यापक को अपने आचरण और व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अपने शिक्षक के आचरण और व्यवहार को देखकर ही सीखते हैं। आप ही स्कूल में देर से आएंगे तो बच्चे समय की पालना कैसे सीखेंगे। जी हां साथियों, एक स्कूल का जिक्र करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि जोधपुर के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक ने नाखून बड़े हुए थे। सोचने वाली बात है कि बच्चों को नाखून काटने और हाथों की सफाई का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। उन्होंने कहा, हमें हमारे विद्यालय परिसर की सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानाध्यापक खुद विद्यालय परिसर की सफाई की पहल करे, जिससे बाकी स्टाफ और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, वे भी साफ सफाई में जुटेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, चेतावनी दी कि जिनको विद्यालय परिसर की सफाई करने में संकोच हो वह बता दे। सफाई अभियान में कोताही बरसात नहीं किया जाएगा। इस मौके पर स्कूलों में महिला अपराधों पर लगाने को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़े आदेश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ पर गंभीर रुख दिखाते हुए संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को रेप या छेड़छाड़ की दोषी शिक्षकों की अवैध संपत्ति प्रतिक्रमण या गैर कानूनी निर्माण चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिससे ऐसी संपत्ति को इसने नाबूद किया जा सके। मदन दिलावर ने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, जिससे आरोपियों को सबक मिले। जी हां साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर खेराबाद पंचायत समिति के बड़ोदिया कला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक को एपीओ कर दिया गया। प्रधानाचार्य के विरुद्ध ग्रामीणों ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने इस बाबत मंत्री से शिकायत की थी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के जरिए जारी आदेश के तहत विद्यालय की प्रधानाचार्य रीता श्रीवास्तव को प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से मुख्यालय कार्य निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर कर दिया गया है। साथियों, आपको बता दें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अचानक जिले में
गोपालगढ़ स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, सभी क्लासों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान सर्दी के मौसम में बच्चे शिक्षा मंत्री के सामने ही जमीन पर बिछे फर्श पर बैठकर नजर आ रहे। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों को पढ़ाने के साथ ही बच्चों से कई सवाल भी किए। उन्होंने बच्चों को अभ्यास करवाया और स्कूल में गंदगी को देखकर तुरंत साफ सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में कुछ कमियां है तो कुछ अच्छाई भी है। स्कूल में शिक्षा का स्तर ठीक है, टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे, स्कूल में अनुशासन है, लेकिन यह इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें सभी टीचर इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल का टैग तो लगा दिया, लेकिन टीचर नहीं दिए, ये उचित नहीं है। स्कूल में छात्राओं के लिए फर्नीचर नहीं होने पर राज्य मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यहाँ के भामाशाह से निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए टेबल कुर्सियों की व्यवस्था करें। हम शिक्षा का प्रबंधन ठीक करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ साथी, बता दे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड पर नजर आ रहे। एक के बाद एक सख्त एक्शन लेकर शिक्षा विभाग के बिगड़े ढेरे के सुधारने में जुटे हैं। जी हां साथियों, बता दे अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में एक साथ 3 अधिकारियों को एपीओ कर दिया। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह एक्शन जोधपुर की भदवासिया स्कूल के हालात को देखकर लिया है। स्कूल की स्थिति देखकर मंत्री दिलावर खफा हो गए। साथियों, आपको बता दे उनके बाद उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल अरुणा पावर समेत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इसाफ खां और सीवीओ सज्जाद हुसैन खान को उपयोग करने के निर्देश दे डाले। असल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जोधपुर दौरे पर रहे वहां के औचक निरीक्षण करने के लिए भदवासियों के स्कूल पहुंच गए। वहां के हालात देखकर वे इस कदर खपा हुए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि यहां के अधिकारी रहने लायक नहीं है। जी हां साथियों, बता दें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के औचक निरीक्षण में इस सरकारी स्कूल की पोल पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने प्रधानाध्यापक कक्ष में उपस्थित रजिस्टर मंगवाया और उनके बाद कक्षाओं का निरीक्षण किया। 10वीं क्लास में एक बीएड इंटर्न को पढ़ाते देखा, वहां दूसरा कोई टीचर भी मौजूद नहीं था। शिक्षा मंत्री ने उन्हें इंटर्न से कई सवाल पूछे, इस पर वह हड़बड़ाता हुआ नजर आया। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने उसकी वहीं पर क्लास लगा डाली। उन्होंने इंटर से साइंस के फॉर्मूले पूछे। बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब यह जांच का विषय है कि ये किसी से वजह में पढ़ा रहा है या सच में इंटर्न है। उन्होंने इंटर्न के पढ़ाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए। साथियों, आपको बता दें वही औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर स्कूल में आ रही बदबू से भी नाराज हो गए। वे स्कूल के शौचालय देखने के लिए चल पड़े। शौचालय की व्यवस्था देखकर उन्होंने कहा कि लगता है यहाँ 1 साल से पानी तक नहीं डाला गया। शिक्षा मंत्री के अचानक हुए इस दौरे से विभाग में अधिकारी और स्कूल के शिक्षक हक्के बक्के रह गए। निरीक्षण में अध्यापक और स्कूल की सुविधा पूरी तरह से फेल दिखी है। साथियों, आपको बता दे राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं के मद्देनजर एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंच गए। साथियों, यहां शिक्षा मंत्री ने आज अचानक शाम को शहर भदवासिया स्कूल पहुंच गए। इस तरह अचानक शिक्षा मंत्री के स्कूल पहुंचने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वही स्कूल में गायब अध्यापक भी सहम गए। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ ही वहां का व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही टीचर और कर्मचारियों को फटकारा लगाई।
इसके बाद शिक्षा मंत्री ने क्लास में जाकर बच्चों से सवाल पूछे तो उन्होंने ठीक ठीक जवाब दिया, लेकिन स्कूल में बीएड इंटर्नशिप पर कर रहे अध्यापक से सवाल किए तो जवाब नहीं दे पाए। साथियों, आपको बता दें, आर्ट से बीएड करने वाले इंटर्नशिप अध्यापक के जरिए क्लास में गणित पढ़ाई जा रही थी। ऐसे में वो जवाब नहीं दे पाया। वही स्कूल के टॉयलेट में भी पानी नहीं डालने की वजह से बदबू आ रही, जिस पर मंत्री ने कहा कि मेरे बच्चों को बीमार करना है क्या, कैसे बैठेंगे और कैसे पढ़ेंगे। उपस्थिति रजिस्टर देखने के बाद गायब अध्यापक को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। समय पर स्कूल नहीं आने वाले अध्यापक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। वही स्कूल में स्वच्छता और सफाई रखना आवश्यक है। किसी भी स्कूल में सफाई नहीं होगी तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आपको बता दे इस दौरान उन्होंने विद्यालयों, पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, नंद पर सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया। उससे संबंधित व्यवस्था में सुधार के साथ ही उपयुक्त साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेंटर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए विद्यालय भवन परिसर का विस्तार को अवलोकन किया। विद्यालय भवन की आर्थिक सर्जर स्थिति के चलते कुछ कक्षाओं की व्यवस्था खुले मैदान में किए जाने पर उन्होंने अव्यवस्था की जानकारी ली। जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह मुख्य शिक्षा अधिकारी है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।